अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक कुछ अहम अपडेट्स लेकर आपके सामने। सबसे पहली खबर, सबसे बड़ी खबर, इमरान खान साहब की एक मरतबा फिर अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से और उनकी बहनों से मुलाकात हुई। इस मरतबा इमरान खान साहब पहले से ज्यादा जारहाना होकर सामने आए हैं। उनके बयानात, उन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो खास तौर पर पीटीआई के कुछ चंद अहम रहनुमाओं के लिए अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं सहाफ़ियों से, या फिर जो उनके ट्विटर हैंडल के या एक्स हैंडल जो है उनका जो अकाउंट है ऑफिशियल अकाउंट, उसके ऊपर जो पीटीआई के सीनियर लोग हैं जिनके एक्सेस में वो सारा कुछ है, जिन्होंने ये शेयर किया है, उन्होंने सारी वो डिटेल जो है इमरान खान साहब मुलाकात की उसको शेयर किया है, लेकिन थोड़ा सा हाथ हल्का रख के किया है। लेकिन वहाँ पे जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने जो बातें कही हैं वो उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा हट के है। इमरान खान साहब ने जो फेस टू फेस बातें की हैं सहाफ़ियों के साथ, वो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बड़े गुस्से के मूड में थे खान साहब। और खान साहब, जो लोग ये समझ रहे थे कि जितना जितना उनके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ की जाएंगी खान साहब उतना टूटते जाएंगे, उतना नरम होंगे, लेकिन खान साहब का लबो लहजा उससे ज़्यादा तल्ख होता जा रहा है। और कहीं से भी ये नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब के ऊपर वो जो सख्तियाँ हैं वो खान साहब को तोड़ेगी या खान साहब को झुकाएगी। ऐसा कोई मामला नहीं है। जो लोग ये खान साहब के ऊपर ऐसे तजर्बात 2 साल से कर रहे हैं और जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उन्हें अब समझ आ जानी चाहिए कि ये शख्स ना तो आसफ अली जरदारी है और ना ही नवाज शरीफ है कि जो ज़रा सी सख्ती करें तो वो टूट जाए और आपके आगे लेट जाए और जो आप कहें वो उसमें जी हुजूरी आपकी करनी शुरू कर दें। इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे पहली बात खान साहब ने ये कही कि पाकिस्तान की आवाम को इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उसी तरह जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने 1947 को कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर उनका साथ दिया था और हमने अंग्रेज़ों और हिंदुओं के जुल्मों से तुमसे जान छुड़ाई थी। ये मैं खान साहब की बातों का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। तो खान साहब ने कहा कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अदलिया की सूरत हाल है उसमें ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा तशवीश है वो ये है कि जजेस को लिखे लिखाए फैसले पढ़ने पड़ते हैं और वो खुद अपने मुंह से ये बात तस्लीम कर चुके हैं जजेस कि हम मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें तो जो लिखा लिखाया मिलता है हम वो सुनाकर अपने साइन कर देते हैं। तो ये सूरत हाल जिस मुल्क की अदालतों में हो, वहाँ उस मुल्क में कैसे इंसाफ आ सकता है, कैसे वहाँ पे खुशहाली और अमन वहाँ पे कायम रह सकता है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा हैं वो अभी भी खामोशी की तस्वीर बनकर दीवारों पे टंगे हुए हैं। उन्हें हक और सच की बातें मिंबर के ऊपर बैठ कर करनी अब ज़ेब नहीं देती कि जब जुल्म व फस्तायत इतने अरूज पर पहुँच चुकी है कि यजीदियत की इंतहा हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो लोग एक लफ्ज़ नहीं बोलते कि इस जुल्म के खिलाफ पुरअमन तरीके से ही आवाज़ उठा ली जाए। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के मतलब उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे कि अगर वो फाटा के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसको अगर नहीं रुकवा सकते तो फिर वो इस्तीफा दे और किसी और को मौका दे जो एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो सके, उनके सामने बात कर सके। तो अली अमीन साहब इन अल्फाज को ज़रा लाइट ले रहे हैं क्योंकि जो ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे जो बात लिखी गई है वो सिर्फ नरम अल्फाज में लिखी गई है वो, लेकिन जो सहाफ़ियों ने बात कही है वो यही कही है कि अली अमीन गंडापुर के लिए खान साहब ने ये अल्फाज कहे हैं कि अगर वो इस जो ऑपरेशन हो रहा है इसको नहीं रुकवा सकते तो फिर वो इस्तीफा देकर घर जाए। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा, जिसने जो इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जो चेयरमैन है, उसने पिछले 1.5-2 सालों में बहुत बड़ी बड़ी नाजायज़ हरकतें की हैं और ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तानियों के वोट चुरा कर एक ऐसी जमात को उसने आगे लाने में किरदार अदा किया है जिन्होंने सिर्फ 17 सीटें जीती। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ है कि 17 सीटें जीती हुई जमात इस वक्त इक़्तिदार में है और जिन्होंने 186 सीटें जीती हैं वो जेलों के अंदर है। तो इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है, इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती है कौम के साथ, आवाम के साथ। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा बल्कि वो आसम लॉ के मुताबिक चल रहा है। आसम मुनीर के कहने पे जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वो इस वक्त उसके कहने पे चल रही हैं। कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, कुछ भी लॉ के मुताबिक नहीं चल रहा। आइन की धज्जियाँ बिखेर दी गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक से भी बुरे हालात में है।
पाकिस्तान के अंदर महंगाई की सूरत हाल देखें, लोगों की बेरोजगारी देखें, लोगों का पाकिस्तान भर के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है उसके बाद और जितने भी बाकी दीगर मसाइल हैं वो उससे कई गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन हफ्ते हजरात, अगर आप इनकी मशहूरियाँ देखें, अगर इस मौजूदा जो करप्ट निज़ाम के तहत जो नाजायज़ तरीक़ों से जो लोग मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर, अगर उनकी आप मशहूरियाँ देखें, उनके बैनर्स देखें, तो उनके बैनर्स देख के लगता है कि इन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की दिलवा दी है। लेकिन हकीकत में सारा कुछ आपके सामने है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, भूख के फाके हैं और लोगों के बच्चे मर रहे हैं बीमारियों के साथ, लेकिन इनको करोड़ों रुपए लगाकर अपनी मशहूरियाँ करने से फुर्सत नहीं है। इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो 5 अगस्त के एहतजाज के बाद इस एहतजाज को 14 अगस्त वाले दिन भी करेंगे, जिस दिन असल में पाकिस्तान को अंग्रेज सरकार से, उनकी गुलामी से, हिंदुओं के जुल्मों सितम से आज़ादी मिली थी। उस रोज़ भी पाकिस्तान की पूरी आवाम भरपूर तरीके से एहतजाज के लिए निकलेगी और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ अदल का निज़ाम कायम नहीं हो जाता और आवाम की उमंगों के मुताबिक यहाँ पे जो उनकी मर्जी की जो हुकूमत है वो कायम नहीं हो जाती। तो ये भी बड़ा क्लियर मैसेज है खान साहब की तरफ से। अब ये सारा कुछ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की आवाम इस जुल्म और फस्तायत के खिलाफ, इस नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ, इस ज़बरदस्ती की जो मुसल्लत की हुई हुकूमत है हमारे ऊपर, वो लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जो 45 साल से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, क्या पाकिस्तान की आवाम उनके खिलाफ यक आवाज़ होकर निकलती है या नहीं? ये भी हम अगले 2-4 दिनों के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त जब उनके बयानात सुने तो वो बहुत गम गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन जब सही तरीके से इजहार करने का, एहतजाज करने का, पुरअमन तरीके से निकलने का वक्त आता है तो फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम ना तो बांग्लादेशी आवाम की तरह गैरत खाकर निकलती है और ना ही श्रीलंका की आवाम की तरह गैरत खाकर निकलती है। इस वजह से हमारे सियासतदान जो इस वक्त हमारे ऊपर विराजमान है, हमारे ऊपर मुसल्लत है, वो फिर इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं और बार बार वो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। ये थी अब तक की खास खबर। अपना अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।